जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल एगो न्यूज देखे सम्राट चौधरी का। उन्होंने एक पोस्ट किया कि बिहार सरकार 299 बस चला रही है दिवाली, छठ, होली में जो लोग भी आएंगे उन लोगों को लाने और ले जाने के लिए। होली, दिवाली, छठ में अब आप लोगों को आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब सोचिए, इस खबर को पहले जैसा ही हम पढ़े, होली, दिवाली, छठ इस तरह से लिखा हुआ था, हमें लगा कि प्रशांत किशोर जी का दूसरा वाला बात भी सच हो गया कि इस बार आप लोग होली, दिवाली, छठ में आएंगे तो आप लोगों को दूसरे राज्य में नौकरी करने जाने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार आप लोगों का बेहतर ख्याल रखेगी और आप सभी को रोजी रोजगार देगी। पहले हम इसे समझ लिए थे, तो हमें लगा चलो प्रशांत किशोर जी का दूसरा भी काम सक्सेस हुआ। जो उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे तो ऐसा करेंगे, उनके चुनाव लड़ने से पहले ही दो काम हो गया। पहले का काम तो आप लोग देखिए रहे हैं, 400 से 1100 हो गया पेंशन वाला स्कीम। दूसरा ये हमको लग गया, लेकिन बाद में जब पूरा खबर पढ़े तो दिख रहा है कि 299 को बस चलाएंगे, जिससे हर एक राज्य से जहां जहां दिक्कत होता है आने जाने में लोगों को, वहां से बस चलाया जाएगा। और सरकार से आग्रह भी किया जाएगा, रेलवे से आग्रह किया जाएगा कि होली, दिवाली, छठ में स्पेशल ट्रेन चलाया जाए, मतलब आप लोगों को आने और जाने में दिक्कत ना हो। मतलब साफ है, आप लोग कहीं भी रहें, वोट देने आइए बिहार में, आप लोगों को गाड़ी, बस सब व्यवस्था दिया जाएगा, बैलगाड़ी भी दिया जाएगा जहां अगर व्यवस्था का कमी होगा। लेकिन आप लोगों को मजदूरी करने दूसरे राज्य ही जाना होगा। बिहार में आप लोगों को रोजी रोजगार नहीं दिया जाएगा, ये चीज क्लियर कर दिया गया है। अब सोचिए क्या से क्या हो रहा है। दूसरा, एगो नीतीश कुमार जी का कल एक और ऐलान आया था, तो कह रहे हैं कि भाई साहब, बिहार में हम आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। हाँ, आप लोग अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इसके लिए हम आप लोगों को हथियार जरूर दे सकते हैं। हथियार का लाइसेंस अब आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, जैसे पहले मिलता था। बीच में रोक टोक लग गया था, बहुत ज्यादा नियम कानून लग गया था। तो उन्होंने जिला के डीएम और एसपी को निर्देश दे दिया है कि आप लोग अब जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, पहले मुखिया, सरपंच, इस जनप्रतिनिधि टाइप जो लोग हैं, इन लोगों को हथियार आप लोग अलॉट कर दीजिए, लाइसेंस दे दीजिए इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों के जान माल पे हमेशा खतरा बना रह रहा है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों पे नहीं है, अभी उन लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद हमको लग रहा है कि हर घर में नीतीश बाबू कहेंगे कि सबको हथियार दे दीजिए। अब ये लोग खुद, मतलब 90 का दशक वाला दौर लाना चाहता है। हथियार से खुद डिसीजन लीजिए, खुद अपना आत्मरक्षा कीजिए, सरकार नहीं कर पा रही है। अब नीतीश कुमार जी का आके आपके कान में कहेंगे कि भाई साहब, हम असमर्थ हैं, आपका सुरक्षा हम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग खुद सशक्त बनिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। और सोचिए, हम लोग बीजेपी के कहने पर हिंदू बन गए थे, हिंदुत्व की बात करने लग गए थे, और उस चक्कर में 2000 से आप लोग देखिए 2014 से लेके एने करी, मतलब सभी जाति धर्म में इस तरह का वो गठबंधन, गठजोड़ बन रहा था कि सभी को लग रहा था कि नहीं, अब हम लोग हिंदुत्व की बात करेंगे, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे के नारे पे काम कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने एकाएक उसमें बूस्टर लगा दिया। उन्होंने देखा कि हाँ, अब मतलब सभी एक हो गए हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा नेक बना दिया जाए। उन्होंने कह दिया कि नहीं, जातिगत जनगणना करेंगे और जातियों के हिसाब से बात करेंगे, वो एक है, सेफ है, ये सब में आप लोग कुछ ज्यादा ही यूनिटी दिखा रहे हैं, तो ये सब चीज ठीक नहीं है। और अब इस प्रोजेक्ट को राजद ने बखूबी पास किया है। उसने भी देखा कि हाँ चलो, अब बात जाति की हो ही रही है, तो हर जाति को पहले तो इसको उलझा दिया जाए। और इसमें उसके जितने भी प्रवक्ता हैं, उन सभी को जाति के हिसाब से अलग अलग काम सौंप दिया गया है। जो फॉरवर्ड प्रवक्ता हैं, उन्हें बता दिया गया है कि जाके दलित को गरियाओ, और जो दलित प्रवक्ता हैं, उन्हें बता दिया गया है कि जाके फॉरवर्ड को गरियाओ। मतलब हर जाति को एक दूसरे को गरियाओ, ताकि मतलब ये जो मुद्दा है ये जातिवाद पे बढ़ जाए, और जब चुनाव आए तो जाति के हिसाब से वोट विभाजित हो जाए। तो अब आप लोग सोचिए कि आप लोग, नीतीश बाबू तो आप लोगों को सुरक्षा देने से रहे, आप लोग हिंदू बनिए चुके हैं। अब जब वो गरिया रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, फिर बटिएगा। तो काहे सट रहे हैं कि बार बार आप लोगों को बंटना पड़े। अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने समाज को तंदुरुस्त कीजिए, क्योंकि आज नहीं, दशकों से चला आ रहा है, और जब तक चलेगा नहीं धरती, न जातिवाद खत्म होने वाला है, न धर्मवाद खत्म होने वाला है। बस आप लोगों का इस्तेमाल होता रहेगा। इसलिए इस्तेमाल होइए, लेकिन उतना ही होइए जिससे आपके मान सम्मान और आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। बाकी आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अभी चुनावी सरगर्मी तेज हो चुका है, और यह कब कौन केने काटा जाएगा इसका कोनो गारंटी नहीं है। नीतीश बाबू तो हाथ जोड़ चुके हैं कि भाई साहब, हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। हथियार चाहिए तो जाइए जिला में भेंट कीजिए, हथियार ले लीजिए, अपना लड़ने मरने के लिए आप लोग तैयार रहिए, हमको बदनाम नहीं कीजिए। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करके बहुत दूर तक पहुंचाइएगा, ताकि सभी को इस चीज का आभास हो जाए। तब तक जय श्री राम।